दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 23 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, वीडियो काफ़ी खास होने वाला आप लोगों के लिए। तो देखिए आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 119 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पर देखेंगे तो खंड अ यानी कि सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही सही जो ना उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय प्राणी के लिए जो है ना प्रोटिस्टा शब्द का जो है ना इस्तेमाल किसने किया। तो बिल्कुल आपको पहला का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइकर यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जिन प्राणियों में पौधों तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये होगा 2 का क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि युगलीना कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या, प्रश्न नंबर 3 है कि प्रोटोजोआ का जो है ना कॉन्ट्रोक्टाइल जो है ना वैक्यूल का उपयोग जो है ना इस कार्य में होता है, मतलब किस में होता है बताइए। तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना आपको याद रखना हमेशा, ये होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि जो है ना सरसों का जो है ना फल है, सरसों का फूल जो है ना यह किस क्या होता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिए 4 का याद रखना है आप लोगों को। ये जो होगा ना ये आपका जो होता है सिलिका यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 नंबर बोला जा रहा है और 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना कौन विकसित रूप है, बताइए कौन जो है ना विकसित रूप इसमें से होगा। तो बिल्कुल 5 का याद रखना है, ये आपका होगा तना यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर बोला जा रहा है कि यूलियस शब्द किसने रखा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 6 का, ये भी होगा बोमेन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 7 नंबर बोला जा रहा है और 7 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिलिया और जो है ना फ्यूलिजी जो है ना फ्लाजिला निम्न में से बनते हैं, किससे बनते हैं। तो बिल्कुल आपको इसका भी याद रखना प्यारे बच्चों, 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि माइक्रोट्यूबुलस। ठीक है, माइक्रोट्यूबुलस यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेमीप जो है ना प्यारे बच्चों सेमी पर है, उसके बाद मिथाइबल जो है ना मैब्रोन से जल जो है ना प्रवाह होने से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बिल्कुल आपको 8 का याद रखना है, ये होता है आपका प्यारे बच्चों जो है ना टर्गर प्रेशर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव जो है ना मानव यकृति का भार लगभग कितना, तो ये लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 kg का लगभग होता है। तो 9 का आपको ऑप्शन नंबर जो है ना डी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है कि प्रतिदिन इतनी मात्रा में थूक का उत्सर्जन होता है, कितना होता है बताइए फिर प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल लगभग जो है ना ये होता है कितना, तो याद रखना आप लोगों को लगभग 1100 मिलीग्राम होता है। ठीक है, मिली यानी कि ml में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर 11 नंबर की जो है ना प्यारे बच्चों जो ना प्रोटिस्टा जुड़ा होता है किससे। तो बिल्कुल आपको 11 का याद रखना है, ये जुड़ा होता है आपका इनमें से सभी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो ना 12 नंबर है, पूछा गया कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा जल्दी से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि कंट्रोटिकल जो है ना वैक्यूलर नहीं पाया जाता है किसमें। तो बिल्कुल आपको देखिए 12 का भी याद रखना है, ये होगा लगभग जो है ना किसमें, तो ये आपका जो है ना एस्पोरोजोआ में यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है लेटरल रूट का विकास होता है किसमें। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा परिसाइकल। ठीक है, परिसाइकल यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 नंबर बोला जा रहा है कि भारतवर्ष का बुल फ्रॉग है क्या। तो बिल्कुल देखिए 14 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे तो ए बिल्कुल राइट होगा यानी कि राना टिगरीना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिगमेंट, ठीक है ना, लिगमेंट जोड़ता है किसको। तो बिल्कुल आपको याद रखना मेरा बच्चों 15 का भी ऑप्शन नंबर जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 16 नंबर बोला जा रहा है। 16 नंबर पर इतने प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि राइबोसोम का संश्लेषण होता है किसमें। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 27 16 है ना, 16 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा
जाएगा बी, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा नेलुसस में, यानी कि नुलसस में, नुलेसस में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है लैक्टोज है क्या, तो बिल्कुल आपको याद रखना लैक्टोज जो होता है ना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 17 का, ठीक है 17 का भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 18 नंबर बोला जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है कि पीएच जो है ना जो पीएच गेस्टिक जूस का माप क्या है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 18 का भी ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 15 से 20 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाइल क्या है, ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल आपको 19 का भी याद रखना है, ये हो जाएगा आपका स्टेरॉइड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 20 नंबर है कि बच्चों में दूध के कितने दांत होते हैं, तो लगभग ये होता है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का भी जो है बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे आंसर बताने से पहले ना इसको कैसे डाउनलोड करना है ये हम आपको जो है ना सिखा देते हैं, ताकि आप आराम से जो है ना डाउनलोड करेंगे, फिर आगे उत्तर में हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का आइकन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम देख लीजिए, मिठुन स्टडी सेंटर है। इतना आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है, जो कि चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर लेना। इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको करना क्या, स्क्रॉल डाउन करना है और फर्स्ट में जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको आना है और इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा ना प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे आना है। चलिए इस प्रकार से आएंगे और क्लास 11th का एक सेशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको चले आना है। चलिए फटाफट से हम लोग आएंगे, देखिए क्लास 11th का सेशन जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस अब ओपन होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र पीडीएफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यहाँ पर ना सारा आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए जनवरी मंथ का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम आपका चल रहा है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह है आपको एग्जाम से संबंधित, इसको पढ़ना चाहेंगे ना तो पढ़ लेना है। और हमारे यहाँ पर ना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह भी है प्यारे बच्चों, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है ना क्लास 11 से एनुअल एग्जाम जो होगा मार्च में होने वाला है। तो उसमें अगर आप लोग पास नहीं होइएगा तो 12th में आप लोग इस बार नहीं जा पाइएगा, ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको जो है ना हेल्प करने वाला हूं, तो इसके लिए जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जो क्या करना है, सब जगह लिखा हुआ है ना, तो आपको करना क्या है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ना फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो करिएगा तभी को हो पाएगा, तो उसमें फॉलो कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जैसे ही क्लिक करेगा वहाँ पर ना ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करेगा ऐड हो जाइएगा। और यूट्यूब चैनल को भी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का पेपर डालूंगा तो वीडियो भी आएगा ना, और फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करूंगा, तो आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर का लिंक दिया, इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। अब सभी सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है, बायो का भी है, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए सबका यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, उर्दू का भी मिल जाएगा, जो चाहिए सारा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर आर्ट्स वाले जो बच्चे होंगे वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो लोग यहाँ से अपना डाउनलोड करेंगे। तो हमें तो करना है किसका, बायो का करना है, तो हम लोग जाएंगे किस सेशन में, तो आएंगे साइंस के सेशन में। तो चलिए ये रहा आपका साइंस का सेशन, और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी लिखा हुआ मिल रहा है ना हमें, तो बायो पे हमें क्या करना है, बायो के सामने यहाँ पर डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हमें क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब जान लीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल में एक बार खुले ना, तो इसको क्या करना, ओपन कर लेना है। लगभग 15 से लेकर के ना 20 सेकेंड या फिर मान लीजिए ना 30 सेकेंड तक वेट करना है आपको, ठीक है। जो भी हो आपको एक बार ओपन कर लेने से होगा कि ये बार बार आपके फोन में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर तो बार बार ना डाउनलोड करना है सभी सब्जेक्ट का, तो ये बार बार आएगा नहीं। उसके बाद ये भी होगा कि ये आना ही बंद हो जाएगा और आपका नेट वगैरह भी इससे फास्ट चलेगा, तो जरूर आपको ये कर लेना है काम। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आइएगा तो देखिए यहाँ पर ना बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग फटाफट से क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ना देखिए जो आंसर भी ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूँ, बायोलॉजी का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो यहाँ से आना है, 300 प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर लेना है। इसके थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर ना बायोलॉजी का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आकर के आपको बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का भी डाउनलोड कर लेना है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको उत्तर डाउनलोड करने, पेपर डाउनलोड करने के लिए बता दिया हूँ, वो डाउनलोड कर लेना। आप चलिए फटाफट से उत्तर देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य लगभग कितने मिली वायु के प्रति जो है ना मिनट दर से जो है ना अंथा श्वासित या निश्वासित कर सकता है। तो बिल्कुल ये लगभग 1500 से 5000 से लेकर के 1000 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि 22 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का निश्वासित अवशिष्ट जो है ना आयतन कितना होगा। तो बिल्कुल ये लगभग 1100 से लेकर के 1200 के बीच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, मैंने बता ही ना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 नंबर है कि एक हीमोग्लोबिन अणु के ऑक्सीजन अणुओं के वहन करने की जो है ना अधिकतम क्षमता क्या है। तो बिल्कुल देखिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा ए, यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर की दमा किसका एक विकार है। तो बिल्कुल आपको 24 का याद रखना है, ये हो जाएगा लगभग श्वसन का, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है ना वात स्फीति का मुख्य कारण क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है मेरे बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूम्रपान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन का विकार है। तो बिल्कुल आपको 26 का याद रखना है, ये होगा दमा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर की लगभग कितना प्रतिशत CO2 प्लाज्मा में जो है ना घुल अवस्था में होता है। तो बिल्कुल 27 का याद रखना है, ये लगभग आपका हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है कि O2 CO2 के परिवहन का माध्य क्या है। तो बिल्कुल आपको 28 का भी याद रखना है, ये होगा रक्त यानी ब्लड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 बोला जा रहा है कि रक्त में होता है क्या। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, रक्त में जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है आपको याद रखना है इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक स्वस्थ स्त्री के में प्रति जो है ना 100 मिली रक्त में लगभग कितने हीमोग्लोबिन ग्राम में पाया जाता है। तो बिल्कुल लगभग 12 से लेकर के 16 के बीच, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बता दो, साथ में इसको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दो। और सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों सबसे पहले ना वीडियो आएगा, उसके बाद ही वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। तो आपको वीडियो आने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लें, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डालें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देखा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना है, तो मैं बिल्कुल जो है ना बना दूंगा। और सारे सब्जेक्ट का लगभग जो है ना वीडियो चैनल पर डाल देगा, चैनल पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप साथियों को बाय बाय।